दोस्तों, आज की कहानी में होने वाला है ऐसा धमाका जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। देव की वो छुपी हुई चाल आखिरकार सफल हो चुकी है और अपनी जीत के बाद वो काकुसा को गले लगाकर खुशी मनाता है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी ये छोटी सी खुशी बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। दूसरी तरफ करिश्मा को देव के बदलते व्यवहार पर शक होने लगता है और जब उसे सच का पता चलता है तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। क्या करिश्मा सबके सामने देव का राज खोल देगी या फिर इस कहानी में आने वाला है कोई और बड़ा ट्विस्ट? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आपको ऐसे ही दमदार ड्रामा और ट्विस्ट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज पहली बार देव के चेहरे पर वो सुकून दिखाई दे रहा था जिसका इंतजार उसे कई दिनों से था। इतने समय से जो प्लान वो चुपचाप तैयार कर रहा था, आखिरकार आज वो सफल हो चुका था। घर के हर सदस्य को लग रहा था कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। देव के मन में खुशी भी थी और डर भी। खुशी इस बात की कि उसकी मेहनत रंग लाई और डर इस बात का कि अगर किसी को सच्चाई पता चल गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। देव धीरे धीरे आंगन की तरफ बढ़ता है जहां काकुसा पहले से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों की नज़रें मिलती हैं, दोनों की आंखों में एक अजीब सा सुकून दिखाई देता है। बिना कुछ कहे काकुसा देव को गले लगा लेती हैं। वो पल सिर्फ एक जीत का नहीं था, बल्कि उन दोनों के बीच छुपे उस राज का था जिसे दुनिया से बचाकर रखना बहुत ज़रूरी था। काकुसा की आंखों में खुशी के साथ चिंता भी थी। उन्होंने धीमी आवाज में देव से कहा कि अभी खुश होने का समय नहीं है, असली खेल अब शुरू होगा। देव उनकी बात सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है। उसे समझ आ चुका था कि ये जीत इतनी आसान नहीं थी। उसने जो कदम उठाया था उसका असर पूरे परिवार पर पड़ने वाला था, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। देव ने काकुसा से कहा कि उसने सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया है और अब कोई भी उनके रास्ते में नहीं आएगा। काकुसा कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं ये जीत आने वाले तूफान की शुरुआत न बन जाए। उधर घर के बाकी लोग अभी भी इस बात से अनजान थे कि उनके पीछे कितना बड़ा खेल खेला जा चुका है। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त था, लेकिन देव के मन में लगातार बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे बार बार यही लग रहा था कि कहीं किसी ने उसे और काकुसा को साथ न देख लिया हो। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। काकुसा उसे संभालने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देव जानता था कि एक छोटी सी गलती भी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। देव को याद आने लगता है कि कैसे उसने धीरे धीरे अपने प्लान को पूरा किया था। हर कदम उसने बहुत सोच समझ कर उठाया था। उसने किसी को शक तक नहीं होने दिया। बाहर से वो हमेशा शांत और सीधा दिखता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी चाल चलता रहा। काकुसा हर कदम पर उसका साथ देती रही। जब भी देव कमज़ोर पड़ता, काकुसा उसे हिम्मत देती। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसमें भरोसा सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन यही भरोसा अब सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता था। इसी बीच अचानक माहौल बदलने लगता है। देव को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। उसकी नज़र चारों तरफ घूमती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर भी उसका डर कम नहीं होता। काकुसा भी उसकी बेचैनी समझ जाती हैं। वो देव से कहती हैं कि अब उन्हें बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि अगर एक बार भी सच्चाई बाहर आ गई तो पूरा परिवार उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। देव चुपचाप सिर हिला देता है, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय दूर खड़ी एक परछाई धीरे धीरे वहां से हटती है। किसी ने देव और काकुसा को साथ देख लिया था, लेकिन वो कौन था ये अभी किसी को नहीं पता। देव और काकुसा इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका सबसे बड़ा राज अब सिर्फ उनके बीच नहीं रहा। आने वाले समय में यही एक पल उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बनने वाला था। देव अपने कमरे में वापस जाता है, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। वो बार बार काकुसा की बात याद करता है कि असली खेल अब शुरू होगा। उसकी आंखों में डर और जीत दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। वो सोचने लगता है कि अगर किसी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो वो क्या करेगा, लेकिन फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि अब तक उसने हर मुश्किल को पार किया है, तो आगे भी सब संभाल लेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए एक ऐसा मोड़ तैयार कर चुकी है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। और दूसरी तरफ वो शख्स जिसने देव और काकुसा को साथ देखा था, अब सच जानने के बहुत करीब पहुंच चुका था। आने वाले समय में यही राज पूरे परिवार में तूफान लेकर आने वाला था। देव को लग रहा था कि उसने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, लेकिन असल में उसकी मुश्किलें अब शुरू होने वाली थी। करिश्मा पिछले कुछ दिनों से देव के व्यवहार में बदलाव महसूस कर रही थी। पहले देव हर बात खुलकर करता था, लेकिन अब वो हर समय खोया खोया रहने लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था।
करिश्मा ने कई बार उससे पूछने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है, लेकिन हर बार देव कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देता। धीरे धीरे करिश्मा के मन में शक पैदा होने लगा। उसे लगने लगा कि देव उससे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। देव अचानक जल्दी में घर से बाहर जाने लगा। करिश्मा ने उसे रोककर पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन देव ने बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ इतना कहा कि उसे जरूरी काम है। देव की आवाज में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। करिश्मा का शक और बढ़ गया। उसने तय किया कि अब वो सच्चाई जानकर रहेगी। वो चुपचाप देव के पीछे निकल पड़ती है। उसके मन में डर भी था और गुस्सा भी। उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसे धोखा दे रहा हो। कुछ देर बाद करिश्मा की नजर देव और काकूसा पर पड़ती है। दोनों बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे। करिश्मा दूर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। तभी उसे देव की आवाज सुनाई देती है। देव कह रहा था कि अब सब कुछ उनके हिसाब से हो चुका है और किसी को भी सच का पता नहीं चलेगा। ये सुनते ही करिश्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि देव इतनी बड़ी बात उससे छुपा सकता है। करिश्मा को अचानक पिछले कई दिनों की बातें याद आने लगती हैं। देव का बदलता व्यवहार, उसकी बेचैनी, हर समय छुपकर फोन पर बात करना, अचानक गुस्सा होना। अब हर चीज का मतलब समझ आने लगा था। उसे महसूस होता है कि वो इतने समय से एक झूठ में जी रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर देव ने ऐसा क्यों किया। उधर देव और काकूसा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि करिश्मा सब सुन चुकी है। काकूसा देव से कहती हैं कि अब उन्हें और सावधान रहना होगा, लेकिन तभी अचानक करिश्मा के हाथ से एक चीज नीचे गिर जाती है और आवाज सुनकर देव चौंक जाता है। देव तुरंत पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक करिश्मा वहां से हट चुकी होती है। हालांकि देव के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उसे महसूस हो जाता है कि कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। करिश्मा अपने कमरे में पहुंचते ही टूट जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वो बार बार देव की बातें याद करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान को उसने हमेशा अपना सबसे करीबी माना, वही उसके भरोसे के साथ कैसे खेल सकता है। उसके मन में गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन दर्द उससे भी ज्यादा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके अपने ही रिश्ते को तोड़ दिया हो। धीरे धीरे करिश्मा का दुख गुस्से में बदलने लगता है। वो फैसला करती है कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। अगर देव ने कोई गलत खेल खेला है तो उसका सच सबके सामने आएगा। लेकिन उसके मन में डर भी था। उसे पता था कि ये सच सिर्फ देव की जिंदगी नहीं बदलेगा, बल्कि पूरे परिवार को हिला देगा। फिर भी अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ देव लगातार परेशान हो रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि कोई बहुत बड़ा खतरा उसके करीब आ चुका है। वो बार बार सोच रहा था कि आखिर वो आवाज किसकी थी। कहीं किसी ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। उसका डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि करिश्मा सच जान चुकी है। करिश्मा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में दर्द की जगह अब एक फैसला दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वो देव की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस राज के पीछे एक और ऐसा सच छुपा है जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। अगले ही पल कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां रिश्ते, भरोसा और प्यार सब कुछ टूट सकता था।